स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आइए रुक करते खबर दिन भर की ओर। हरदोई में लॉकडाउन पार्ट 3 में सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के मद्देनजर मिली रियायतों के चलते शराब की दुकानों पर बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। दुकानों के निरीक्षण में स्टॉक के मिलान में बड़ी अनियमितता दिखाई दी है। जनपद की अलग अलग तहसीलों में मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए निरीक्षण में ज्यादातर दुकानों में लॉकडाउन के दौरान स्टॉक मिलान में गड़बड़झाला देखने को मिला है। दरअसल कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन पार्ट 1 के दौरान कई जिलों में बंद दुकानों में अवैध रूप से शराब बिक्री की शिकायतें चल रही थी। शराब की दुकानों को सील कर दिया गया था, तो वहीं अब पार्ट 3 में शराब की दुकानें सशर्त खोलने के चलते बड़ा घोटाला होने की बात सामने आई है। आला अधिकारियों के हवाले से जांच पड़ताल की गई है और वहीं पर घोटाला खुलासा हुआ है। अयोध्या में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन लगातार स्थिति का जायजा ले रहा है। पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी लोगों को नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई करने की हिदायत दे रही है। नगर क्षेत्र में महिला पुलिस ने भ्रमण कर लोगों से घरों में रहने की अपील की है और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखे जाने की बात कही है। महिला पुलिस ने बाइक से भ्रमण का लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इस मौके पर महिला थाना अध्यक्ष प्रियंका पांडे ने कहा कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। नगर में बाइक रैली निकालकर लोगों को घरों में बाहर रहने की अपील की जा रही है। घरों से बाहर ना निकले, घरों में रहें। गाजीपुर में लॉकडाउन फेज 3 की लेकर प्रशासनिक और पुलिस अफसरों ने मीटिंग की। मीटिंग के दौरान लॉकडाउन 3 के अनुपालन के साथ साथ इस दौरान शासन के निर्देशों के तहत मिली रियायत को लागू करने का चर्चा की गई। कोरोना आपदा के मद्देनजर गाजीपुर ऑरेंज जोन में है। ऐसे में शासन के निर्देशों के तहत जिले में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जबकि कंटेनमेंट क्षेत्रों में भी पूरी तरीके से गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जिले के हॉटस्पॉट इलाकों में भी किसी तरह की छूट नहीं रहेगी। जिले के बाकी क्षेत्रों में एकल दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बंद रहेंगी। बुलंदशहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ईशा प्रिया और सीओ खुर्जा के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ लॉकडाउन का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु और आगामी त्योहारों को देखते हुए खुर्जा नगर में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया और एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने कोरोना वायरस से बचने के लिए पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर मास्क वितरित किए और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ईशा प्रिया ने भी खुर्जा नगर की जनता से अपील की है कि वे घरों में रहें और घरों से बाहर न निकलें। पूरे देश में लॉकडाउन 3 की घोषणा के बाद देश के कुछ जिलों जो ग्रीन जोन में रखे गए थे, जहां आम जनता की थोड़ी राहत देने की बात सरकार की कही थी, लेकिन सरकार की घोषणा के बावजूद यूपी के फतेहपुर जिले में अभी शराब की दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। वहीं जनता की भीड़ सुबह से ही सड़कों पर दिखाई दी। इसके साथ साथ 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों भी भारी संख्या में सड़क पर दिखाई दी। शासन के आदेशानुसार जिले में आबकारी विभाग ने सभी शराब की दुकानें खुलवा दी है। इस दौरान जैसे ही शराब की दुकानें खुली तो थाना वन्नादेवी इलाके के मेल रोड जेटी रोड पर स्थित टाइगर लॉक के पास ज्वाइंट शॉप की सैकड़ों की तादाद में मदिरा सेवन करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए देखा गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी भीड़ को संभालने में असमर्थ नजर आए। शराब की ऐसी सभी दुकानें जो रेड जोन में है लेकिन कंटेनमेंट एरिया से बाहर वे सुबह 9 बजे खुल गई। निर्धारित समय से पहले ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। लोग सुबह 7 बजे से आकर ही दुकानों के बाहर खड़े हो गए। लॉकडाउन में हर कोई जल्दी से शराब लेकर जाना चाहता था। लोग बेसब्री से दुकान खोलने का इंतजार कर रहे थे। तभी पुलिस के पास ठेके खुलवाने के औजर न होने के कारण उन्हें खुलने से मना कर दिया गया और उसे बंद करवा दिया गया। दिल्ली के करोल बाग पहाड़गंज इलाके में तो एक दुक्के शॉप ही खुलती हुई नजर आई। अमर पार्क के जखीरा सराय रोहिल्ला में तो भीड़ को भगाने के लिए पुलिस को पसीना छूट गए। लोग मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद सभी जगहों पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं शॉप के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें के पास एक्सपायरी डेट अपार्टमेंट में शॉप नहीं खुलने की परमिशन दी गई है। ग्रीन जोन में शामिल शाहजहांपुर में जिंदगी पटरी पर नजर आई। लोगों ने जरूरी का सामान खरीदने के लिए बाजार पहुंचना शुरू कर दिया, लेकिन कई स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ शराब की दुकानों पर लगी हुई नजर आई। शराब की दुकान खुलने के बाद वहां पर लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया और साथ ही खरीदारी भी शुरू कर दी।
यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नजर नहीं आया और न ही दुकान मालिक किसी तरह से लोगों को समझाता हुआ नजर आया। शाहजहांपुर जिला ग्रीन जोन में आने के बाद सुबह से ही शहर की प्रमुख मार्केटों में रौनक देखने को मिली है, जहां पर ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल शॉप की दुकानें खुलती हुई नजर आई। इस ग्रीन जोन में जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़े नियम बनाते हुए शराब की दुकान खोलने के भी आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिले में बसों के आवागमन के भी आदेश दिए गए हैं। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर किसी को मास्क लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में निम्न तरीके से शहर को जोनों में बांटकर दुकान खोलने के निर्देश दिए गए। यूपी के अमरोहा के लिए कोरोना संक्रमण के मामले में अच्छी खबर सामने आई है। जिले में अब तक 18 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 108 एम्बुलेंस प्रभारी दीपक सिंह की माने तो जिले में अब तक 29 लोग कोरोना पॉजिटिव मामले थे, जिनमें से 18 लोग अब घर जा चुके हैं और घरों पर ही क्वारंटीन की गई है। उनकी माने तो जिले में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11 बची है, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस को लेकर चल रही लॉकडाउन का असर गांव में भी देखने को मिल रहा है और किसानों की खेती की काम पर प्रभाव पड़ रहा है। अब वहीं गोंडा के इटिया थोक थाना क्षेत्र में तेंदुए की दस्तक से किसानों की मुसीबतें बढ़ाती है। क्षेत्र के मध्य नगर गांव में तेंदुए की दहशत ने लोग अपने घरों पर बैठे हुए हैं और वहीं तेंदुए ने एक गाय पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया। गाय का शव छत प्रत्यक्ष हालत में खेत में पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम तेंदुए की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है। इस संबंध में डीएफओ राजकुमार तिवारी का कहना है कि जो पग मार्क मिले हैं वह तेंदुए के ही हैं। वन विभाग व पुलिस की टीम कॉम्बिंग कर तेंदुए की तलाश कर रही है। पीलीभीत में कोरोना वायरस आपदा के कारण पनपे संकट में एसपी जागरूकता को लेकर नए काम कर रही है, तो वहीं अब उनकी पत्नी मदद का हाथ बढ़ा रही है। पुलिस अफसरों की पत्नियां के बामा सारथी संगठन ने पुलिसकर्मियों के परिजनों की सहायता से समाज की मदद करने का बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित की पत्नी भावना दीक्षित ने पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के परिजनों के साथ मदद के मास्क बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। जिले के पुलिस लाइन में इस कार्य के लिए एक अलग रूम बनाया गया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक की पत्नी परिवार के साथ खुद सिलाई मशीन चलाती हुई नजर आई। सिद्धार्थनगर में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर एनडब्ल्यू खान द्वारा स्वास्थ्य कर्मी को फोन पर गाली गलौज देने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जनपद के अन्य विभाग के कर्मचारियों ने इस पर नाराजगी जताते हुए ज्ञापन आलाधिकारियों को सौंपा है। वहीं इस मामले में विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व जनपद के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मी दिग्विजय पांडे ने डुमरियागंज थाने में तहरीर दी है और कहा है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रेड जोन बरेली में कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला फरीदपुर का है, जहां पर महिला का डिलीवरी के दौरान सैंपल लिया गया था और जांच के लिए निजी लैब में भेजा गया था, जिसके बाद महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। इस मामले में पुष्टि एसीएमओ और नोडल अधिकारी कोविड-19 डॉक्टर रंजन गौतम ने की है। वहीं पीलीभीत के भी एक युवक का बरेली के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। बरेली के पीलीभीत बाईपास स्थित कोपल हॉस्पिटल में पैर का ऑपरेशन हुआ था। उसका भी डॉक्टरों ने सैंपल लेकर जांच के लिए निजी लैब में भेजा था। वहीं पर उसकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एसीएमओ और नोडल अधिकारी कोविड-19 का रंजन गौतम का कहना है कि पीलीभीत के सीएमओ को मामले की जानकारी दे दी गई है और उस पर मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। सहारनपुर मंडल के मंडलायुक्त संजय कुमार और डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया, जहां पर कमिश्नर और डीआईजी ने जनपद के आला अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर में कोविड-19 को लेकर एक मीटिंग की और उसके बाद कोविड-19 कंट्रोल रूम का डीआईजी और कमिश्नर ने निरीक्षण किया। बागपत में अभी तक कोरोना पॉजिटिव के 17 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14 मरीज ठीक हो चुके हैं। बागपत में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगी है, तो जिले को ऑरेंज जोन में शामिल कर दिया गया। लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है। आदेश थे कि लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी और साथ ही प्रशासन की अनुमति मिलने पर वाहनों का इस्तेमाल करने की छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में आवासीय परिसर व कॉलोनी में सभी दुकानें खुलने के आदेश थे।
लेकिन बागपत की डीएम शकुंतला गौतम ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी गाइडलाइन का बावजूद भी सभी दुकानें खोलने पर रोक लगा दी है। शासन के निर्देश पर आज वाइन शॉप की दुकानें खुल गई हैं, जिसके निर्देश जिले के डीएम ने भी जारी कर दिए थे। दुकान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोली जाएंगी और इस बीच किसी भी प्रकार के सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो, इस बात का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए थे। वहीं कानपुर जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने शहर के एक्सप्रेस रोड स्थित शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने दुकान संचालक से कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग कड़ाई से पालन कराया जाए, सर्कल बने गोलों पर ही दूरी बनाकर ग्राहक सामान लें, किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र अमेठी ग्रीन जोन में है। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार आज से अमेठी में दुकानें खुलने लगी हैं। जनमानस को कोई असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और लॉकडाउन के बाद खुली दुकानों और कस्बों का निरीक्षण करने के लिए खुद जिलाधिकारी अरुण कुमार और पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग सड़कों पर निकले और लोगों से बातचीत कर उन्हें दिशा निर्देश दिए। शाहजहांपुर के सिंधोली क्षेत्र के ग्राम बिलंदपुर गद्दीपुर निवासी किशोर ने बीती रात गृह क्लेश के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल किशोर बीती रात घर से नाराज होकर खेत पर चला गया था, जहां पर उसने अपने खेत के पड़ोस में खेत सिंचाई करने वाली पानी के बम्बे में रस्सी से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने बताया कि उसकी किसी से रंजिश नहीं थी। वहीं किशोर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा लॉकडाउन के दौरान चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस छात्रों के लिए बेहद उपयोगी और लाभदायक सिद्ध हो रही हैं। इस दौरान छात्रों के समय का सदुपयोग होने के साथ ही उनकी पढ़ाई का कोर्स भी पूरा हो रहा है। प्रख्यात शिक्षाविद एवं सीएमएस संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने बताया कि सीएमएस में प्री प्राइमरी एवं जूनियर वर्ग के छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस 16 मई तक चलेंगी, जबकि कक्षा 9 से लेकर 12 तक विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासेस 31 मई तक चलेंगी। इन ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाई के लिए जरूरी छात्र सीएमएस की स्कूल ड्रेस में पढ़ाई करें। जनपद चमोली के सभी सरकारी कार्यालयों में शासकीय कार्य शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्व में अन्य सभी कार्यालयों को बंद किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया के आदेशों पर 50% कर्मियों के साथ जिले के सभी कार्यालयों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खोला गया और साथ ही सभी विभागों और कार्यालयों को सैनिटाइज किया गया। कार्मिकों द्वारा मास्क तथा फेस कवर के साथ शारीरिक दूरी रखते हुए शासकीय कार्य संपादित किए गए। जिलाधिकारी के आदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में डीएम कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जज कोर्ट, विकास भवन, वन विभाग, जल निगम, जल संस्थान, सूचना, पुस्तकालय, लोक निर्माण विभाग आदि दफ्तरों में जाकर सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के तीसरे चरण में राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार विधानसभा सचिवालय के खुलने पर अनुभाग अधिकारी और उससे ऊपर के अधिकारियों सहित कुल 33% कर्मचारियों ने कार्यालय पहुंचकर अपने शासकीय कार्यों को निपटाया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी कार्यालय पहुंचकर शासकीय कार्यों को निपटाया। कोरोना महामारी के चलते जहां उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब देहरादून की बात करें तो देहरादून को ऑरेंज जोन घोषित किया गया है। इसके बाद से सरकारी कार्यालय और कुछ जरूरी सामान की दुकानें को खुलने की छूट मिली है, जिसके चलते राजधानी देहरादून का नगर निगम भी खोला गया और काफी चहल पहल नगर निगम में देखने को मिली। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि नगर निगम को खोला गया है, कुछ कार्य शुरू की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है और साथ ही कर्मचारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि अधिक से अधिक कार्य अपने घरों पर करें। नगर निगम में लिमिटेड कर्मचारी ही आएंगे। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय में अधिकारियों संग बैठक की। इस बैठक में राज्य में हुई ओलावृष्टि और भारी बारिश से कृषि और उद्यान में होने वाले नुकसान के आकलन पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त फूल व्यवसायी एवं उत्पादकों को होने वाले नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है और नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा गया है।
उत्तराखंड में शराब की दुकानों के खुलने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। सुबह से ही लोग शराब की खरीदारी के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि ऐसे में कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। सरकार को राजस्व से आपदा जनता की सेहत का ख्याल रखना होगा। राजस्व की चिंता जनता की सेहत के बाद होनी चाहिए। गाइडलाइन के अनुसार दिनों के हिसाब से दुकान खोलने लगी है, जहां पर शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। शराब की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुलेंगी और जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। नैनीताल और देशी शराब की दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुलने की छूट दे दी गई है। दुकान में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान सख्त हिदायत के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का व्यापक उल्लंघन किया गया। उत्तराखंड सरकार के आदेश के बाद उधम सिंह नगर जिले में भी शराब की दुकानें खुली। जिला मुख्यालय रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में शराब की दुकानें खोली गई तो शराब लेने वाले लोगों का जमावड़ा लग गया। शराब की दुकान में पहले तो पुलिस के वॉलंटियर्स द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का प्रयास किया गया। लॉकडाउन में मिली ढील के बाद कर्णप्रयाग में भी बाजार में कुछ भीड़ देखने को मिली। इस दौरान कर्णप्रयाग के उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता के साथ पुलिस की टीम ने बाजार जाकर व्यापारियों से कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी, इसको लेकर जानकारी दी गई और जो दुकानें आवश्यक नहीं थी उनको बंद किया गया। जनता को बिना आवश्यक कार्य के बाजार में न आने की अनुमति दी गई। लॉकडाउन थर्ड फेज को लेकर जिला उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी द्वारा जिले को ग्रीन जोन में तहत नई गाइडलाइंस को लेकर लोगों ने अपनी दुकानों को खोल लिया है, तो वहीं जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए क्षेत्र की कुछ तस्वीरें देखने को मिली है, जिसमें दोनों की तरफ से दुकानदारों ने दुकानें खोलकर नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए देश भर लॉकडाउन जारी है, जिसको लेकर लॉकडाउन का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है, जिसमें कैटेगरी के हिसाब से आए जिलों में केंद्रीय गाइडलाइंस के अनुसार कई तरह के कामों की भी अनुमति दे दी गई है। तो वहीं क्रमानुसार बाजारों की दुकानों को भी खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में विकासनगर में भी लंबे समय बाद दुकानों को खोला गया। लॉकडाउन के चलते मंगलौर जिले में अभी भी बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें उत्तराखंड के प्रवेश द्वार गुरुकुल नारसन की, तो बॉर्डर पर अब अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को अब मेडिकल परीक्षण कर उत्तराखंड में प्रवेश देने का काम शुरू कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान पलायन का सिलसिला लगातार जारी है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यही कारण है कि भारी संख्या में नेपाली मजदूर अपने देश आने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, जबकि नेपाल सरकार अपने देश के नागरिकों को कोरोना संकट के समय में लेने से मना कर रही है। दरअसल मार्केटिंग कंपनी में ट्रेनिंग के लिए नेपाल से 40 से 50 युवक काशीपुर आए थे। पुलिस ने कोसी नदी के पास नेपाल जा रहे युवकों को उन्हें पकड़ लिया और राशन देकर वापस काशीपुर भेज दिया। लॉकडाउन का विभिन्न असर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। वहीं पारिवारिक जीवन पर भी बड़ा गहरा असर पड़ा है। वहीं दुल्हन पक्ष की तरफ से 4 लोग अंतर्राज्यीय सीमा पर पहुंचे और 4 लोग ही वर पक्ष की तरफ से शामिल हुए। अंतर्राज्यीय सीमा पर बने हुए बस स्टॉप पर शादी करा दी गई। उधम सिंह नगर में ट्रक चालक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर सिडकुल पंतनगर की 2 फैक्ट्रियों को अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही दोनों फैक्ट्रियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रशासन के अगले आदेश तक फैक्ट्री में किसी भी तरह की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। रुड़की के लक्सर में पंजाब और हरियाणा में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत सैकड़ों की बड़ी संख्या में मजदूरों का एक हुजूम कस्बे में जा पहुंचा। अपने घर जाने की आस लगाकर किसी तरह सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर यहां तक वो पहुंचे थे। लक्सर पहुंचे इन मजदूरों द्वारा अब प्रशासन से गुहार लगाई गई है ताकि उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा सके। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ी निवासी अजय सिंह का विवाह पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के ग्राम मड़िया निवासी अलका के साथ तय हुआ था। दोनों का विवाह 2 मई को संपन्न होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते
लॉकडाउन की वजह से बॉर्डर पर ही दोनों की शादी मंदिर में कर दी गई। काशीपुर के मोहल्ला महेशपुरा निवासी इश्तियाक हुसैन शनिवार को रोजा इफ्तारी के लिए टांडा इतराही के समीप का फल लेने के लिए गया था, जिसकी ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फुटेज से साफ प्रतीत हो रहा है कि मृतक युवक हुसैन ने जानबूझकर ट्रक के नीचे आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रुद्रप्रयाग में विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ धाम में विधि विधान से 11 आरतियां भी शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही केदारनाथ रौवल भीमाशंकर लिंग भी धाम पहुंच गए। महाराष्ट्र से आए रौवल उखी मठ आवास पर होम क्वारंटीन थे। 14 दिनों में होम क्वारंटीन में रहने के बाद वे धाम पहुंचे। तो इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।